अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है एक कॉमन, आप उसको बीमारी कह लें या हमारा प्रॉब्लम कह लें या एक अखलाकी बुराई कह लें। वो है हमारे डबल स्टैंडर्ड्स या दो चेहरे, या सम टाइम दो से भी ज़्यादा चेहरे। हम होते कुछ और हैं, बिहेव कुछ और करते हैं, बताते कुछ और हैं और चीज़ कुछ और होती है। या हम कहेंगे ये चीज़ हम डिलीवर करेंगे, दे कुछ और रहे होते हैं, बता कुछ और रहे होते हैं। या जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम कह कुछ और रहे होते हैं, हमारा मतलब कुछ और होता है, और जो हम कह रहे होते हैं हमने उसके बाद करना कुछ और होता है। तो ये जो डबल फेसेस हैं उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। मैं आपको मौलाना रूमी की एक हकायत सुनाता हूँ। मौलाना रूमी लिखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शिकारी ने एक नर कबूतर का शिकार किया, जिस पर मादा कबूतर इंसाफ के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िर हुई, शिकारी के ख़िलाफ़ शिकायत की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शिकारी को बुलाया और उससे पूछा कि नर कबूतर को तुमने क्यों मारा। तो जवाब में शिकारी ने कहा कि या अल्लाह के पैगंबर, कबूतर हलाल है इसलिए मैंने इसका शिकार किया, तो इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है और मैंने कोई गलत काम किया नहीं है। शिकारी की बात सुनने के बाद कबूतर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या अल्लाह के पैगंबर, मुझे इस पर एतराज़ नहीं कि इसने मेरे नर कबूतर का शिकार किया, बल्कि एतराज़ इसकी धोखेबाजी पे है कि ये शिकारी के लिबास की बजाय आम लिबास पहने हुए था। अगर ये शिकारी के लिबास में आता तो हम अपनी हिफाजत कर सकते थे, लिहाजा इसने हमारे साथ धोखा किया, इसके लिए इसे सज़ा होनी चाहिए। ये छोटी सी हकायत जो मैंने आपको सुनाई, ठीक इसी तरह मेरी गुजारिश ये है कि बेस बदल कर या कोई नेकी का लबादा ओढ़ कर लोगों को धोखा आप दे तो सकते हैं। अगर कोई शख्स आपके ज़ाहिर को देखकर एतमाद करता है या वो धोखा खाता है तो शायद उसका अज़ाब, जिसने भी धोखा किया है या दिया है, उसका अज़ाब उसको बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज़ वो नज़र कुछ और आ रहा है, कह कुछ और रहा है और बाद में करता कुछ और है। अगर आप वक्ती तौर पर किसी को अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती और रवैये से मुतासर करके बेवकूफ़ बना लें तो याद रखें, आप सब लोगों को कुछ अरसा के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, मगर सब लोगों को हमेशा के लिए नहीं। गौर करें कि क्यों ऐसा है कि हाजियों की तादाद में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, लेकिन इंसाफ, बेईमानी, मिलावट, झूठ और इस तरह की बाकी अखलाकी बीमारियों में नंबर का आप सबको मालूम ही है। मैं इस पर क्या अर्ज़ करूं। मुझे बताते हुए शर्म महसूस होती है। हम दिखते हैं कुछ और होते हैं कुछ और। तो यहाँ किसी साहब ने बहुत खूबसूरत चंद शेर कहे इकबाल की शायरी के जवाब में। वो लिखते हैं कि मकारियो अयारियो गद्दारियो हैजान, मकारियो अयारियो गद्दारियो हैजान, बनता हिन चार अनासर से मुसलमान। कारी इसे कहना तो बड़ी बात है यारो, कारी इसे कहना तो बड़ी बात है यारो, इसने तो कभी खोल के देखा नहीं कुरान। फिर आगे वो इकबाल से माजरत करते हैं, वो कहता है इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। चीज़ ये है कि हम जहाँ और बहुत सारी अखलाकी बीमारियों में गिरे हुए हैं, वहाँ ये बीमारी भी हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है कि हम दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, अमल कुछ और करते हैं। इसलिए आपने गौर किया होगा, हम सब इसमें शामिल हैं कि आज हमें से कोई भी किसी दूसरे पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। यानी इवन एक ख़ातून जो कपड़ा लेने के लिए किसी शॉप पे जाती है तो वो कहता है ये कपड़ा जापानी है, तो वो कहती है जापानी नहीं है, उसको यकीन नहीं आता है जापानी है, तो वो कहेगा ये पाकिस्तानी है, तो उसको यकीन नहीं आएगा पाकिस्तानी है। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे चले जाएं तो वो कुछ कहे, आप कहेंगे यार मुझे लग रहा है ये गलत बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप कोई यूज़ गाड़ी ले लें
وہ کہیں کہ یہ گاڑی بالکل برانڈ نہیں ہے, آج تک اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, آپ کبھی یقین نہیں کریں گے. آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, پتہ نہیں صحیح ہے کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں غلط کہہ رہا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو, لیکن چونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارا جو بیہیویئر ہے, ہمارا جو لین دین ہے, ہم جو ہم نے ثابت کیا اپنے آپ کو وہ یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, دکھاتے کچھ اور ہیں, دیتے کچھ اور ہیں. یعنی ڈبل چہرہ ہے ہمارا. آج کے اس دور میں بھی مسلمانوں میں اور ایون پاکستانیوں میں بڑی بڑی روشن مثالیں موجود ہیں جن کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سے عالم ایسے بھی ہیں جو ہمارے لیے روشن مثال ہیں, ان کے علم سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور عمل کریں. یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا جو میں نے آپ کو اپنی طرف سے کہنا تھا کہ یہ جو ڈبل چہرہ ہے ہمارا, یا جو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے, جو ہمارا مطلب ہوتا ہے وہ ایکچولی ہمارا مطلب نہیں ہوتا, جو ایکچولی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری مراد وہ نہیں ہوتی. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. آپ نے جو کہہ رہے ہیں وہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. آپ جو کسی کو دینا چاہ رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, ایکچولی وہی ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.